वचन, ये वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यार। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1487 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पौलुस की दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 12। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। यीशु मसीह के साथ विश्वासियों के राज करने के संबंध में कई बातें हम अभी तक मनन किए हैं। इसी विषय पर कुछ और भी बातें मैं आज जोड़ना चाहता हूं। हम इस बात को देख चुके हैं कि वर्तमान संसार से उठा लिए जाने के बाद हम विश्वासी वर्तमान संसार में ही प्रभु यीशु मसीह के साथ 1000 वर्ष राज्य करने के लिए इसी संसार में प्रभु के साथ उतर आएंगे। प्रकाशित वाक्य 20:6, यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 11, अध्याय 35 की 5 और 6, मीका अध्याय 4 पद 1 से 4 आदि कई पदों में हम यीशु मसीह के 1000 वर्षीय शासन के बारे में पढ़ते हैं। 1000 वर्ष के लिए इसी संसार में यीशु मसीह के द्वारा स्थापित किया जाने वाला यह धर्म राज्य वास्तव में यहूदियों के लिए परमेश्वर के द्वारा वादा किया गया धर्म राज्य है, जिसमें यीशु मसीह यहूदियों के लिए वादा किया गया मसीहा के रूप में राज करेंगे। ये हम विश्वासियों के लिए सौभाग्यता की बात है कि हम जो कलीसिया के सदस्य हैं प्रभु के साथ इस 1000 वर्षीय राज्य में राज करेंगे। जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 एवं 22 अध्यायों में आते हैं, वहां वर्तमान धरती के नाश के बाद प्रभु के द्वारा पुनः स्थापित की जाने वाली नई धरती और नया आकाश और नई धरती की राजधानी नया यरूशलेम आदि के विषय में देखते हैं। प्रकाशित वाक्य के 21 एवं 22 अध्यायों के अलावा यशायाह नबी की पुस्तक 65 की 17 से 25 तक, पत्रस की दूसरी पत्री 3 की 13 आदि कई अन्य पदों में भी हम नई धरती और नया आकाश के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 22 की 5 में हम देखते हैं कि हम विश्वासी इस नई धरती में भी प्रभु के साथ राज करेंगे। एक बात सच है कि प्रभु के 1000 वर्षीय शासन में हो या फिर नई धरती के शासन, सभी उद्धार प्राप्त विश्वासी प्रभु के संग होंगे, परंतु उस राज्य में विभिन्न विश्वासियों की पदवी विभिन्न ही होगी, एक नहीं होगी। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय की 12 से 15 तक के पदों में हम ये देख सकते हैं कि यद्यपि उद्धार प्राप्त सभी विश्वासी अनंत जीवन की प्राप्ति करेंगे ही, स्वर्ग जाएंगे ही, लेकिन प्रतिफलों का बंटवारा व्यक्ति के द्वारा वर्तमान संसार में प्रभु के लिए की गई सेवाओं के आधार पर ही होगा। दूसरे कुरिन्थी 5 की 10 भी इस सच्चाई को प्रमाणित करती है। नया नियम के विश्वासियों के लिए विभिन्न मुकुटों का वायदा हम वचन में देखते हैं। पहला कुरिन्थी 9 की 25, फिलिपी 4 की 1, दूसरा तीमुथियुस 4 की 8, याकूब 1 की 12, पहला पत्रस 5 की 4 आदि पदों को पढ़िएगा। समय के अभाव में प्रत्येक मुकुट के बारे में मैं फिलहाल बोलना नहीं चाहता, लेकिन एक सच्चाई हमें यहां से समझने की है। मुकुट अधिकार या पदवी को दर्शाता है। पौराणिक समयों में राजा, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य, सैनिक और राजपाल लोग आदि लोगों को उनकी पदवी के अनुसार विभिन्न प्रकार के मुकुट होते थे। मुकुट से ये पहचाना जाता था कि फलाना व्यक्ति कौन सी पदवी में है। वर्तमान समय में भी आप जानते हैं सेना या पुलिस दल आदि में विभिन्न रैंक के अफसरों के विभिन्न टोपी होते हैं। वैसे ही हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे विभिन्न मुकुटों का महत्व विभिन्न है, वैसे ही अनंतकालीन जीवन में जब हम मसीह के साथ राज करेंगे, चाहे वो 1000 वर्षीय शासन में हो या नई धरती और नया आकाश में, विभिन्न विश्वासियों की पदवी वहां विभिन्न होंगे। हर विश्वासी स्वर्ग जाएंगे, हर विश्वासी उस नई धरती में भी होगा, परंतु मसीह के साथ राज करने की बात जब आती है तो अवश्य याद रखिए कि विभिन्न विश्वासियों को विभिन्न पदवी, वर्तमान संसार में वो व्यक्ति प्रभु के लिए कैसे जीवन बिताया, प्रभु के द्वारा उनको दी गई सेवाओं को कितने विश्वास योग्यता के साथ निभाया, उसके आधार पर
वहाँ पदवी मिलेगी। और ऐसे भी विश्वासी वहाँ हो सकता है, ऐसा विश्वासी भी वहाँ हो सकता है जिनको कोई मुकुट या पदवी नहीं मिली हो। कितने दुखजनक बात होगी यदि ऐसा कोई विश्वासी वहाँ हो जो स्वर्ग तक तो पहुंच गया परंतु कोई पदवी नहीं मिली अनंत काल के लिए। इसलिए ही मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वर्तमान संसार में प्रभु ने हमें जो समय दिया है इससे हम बेकार में वर्तमान संसार में सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने के लिए खर्च ना कीजिए, क्योंकि वर्तमान संसार में हमें मिलने वाला प्रत्येक पल हमें प्रभु के लिए कुछ करने का एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करना, ताकि अनंतकालीन जीवन में हमें भी कोई मुकुट या पदवी प्रभु के संग राज करने हेतु मिल सके। मेरी आशा है आज का मनन उसके लिए आपकी प्रेरणा अवश्य करेगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन, ईशो